हर हर महादेव सभी को। कभी आपने सोचा है कि कोई बच्चा अमीर घर में क्यों जन्म लेता है और कोई निर्धन परिवार में? क्यों किसी के जीवन में जन्म से ही संघर्ष होता है और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता? क्या ये सब संयोग है या फिर पहले से लिखा हुआ भाग्य है? आज हम जानेंगे कि क्या बच्चे का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है, और अगर हाँ तो कौन तय करता है ये भाग्य? भगवान, कर्म या ग्रह? सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, यही पुनर्जन्म कहलाता है। किंतु जन्म लेने से पहले ही आत्मा के लिए एक विशेष योजना तय होती है। यह योजना उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। भागवत गीता अध्याय 8वां और श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है उसी भाव को वह अगले जन्म में प्राप्त करता है। यानी हमारी अगली जन्मस्थली, माता पिता, परिस्थितियाँ, सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से तय होते हैं। जब आत्मा जन्म लेने के लिए तैयार होती है तब ब्रह्मांड में एक विशेष क्षण चुना जाता है। उसी क्षण पर ग्रहों की स्थिति अर्थात जन्म कुंडली बनती है। ज्योतिष में माना गया है कि यही कुंडली उस आत्मा के पिछले कर्मों का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। हर ग्रह और भाव यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में सुख मिलेगा और कहाँ संघर्ष। इसलिए कहा गया है, कुंडली कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आत्मा स्वयं अपने माता पिता चुनती है। जी हाँ, यह बात कई पुरानी कथाओं और NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स में बताई गई है। आत्मा उन माता पिता के पास जाती है जिनके साथ उनका कार्मिक संबंध पहले से जुड़ा होता है। कभी वे माँ के ऋण को चुकाने आती है, कभी पिता की परीक्षा बनने और कभी उनके जीवन में प्रकाश लाने। इसलिए बच्चे का भाग्य और माता पिता का भाग्य दोनों आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? सनातन धर्म कहता है, भाग्य स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है। जन्म कुंडली सिर्फ 70% ब्लूप्रिंट है, बाकी 30% हमारे वर्तमान कर्म और संकल्प तय करते हैं। जैसे एक किसान बीज तो पहले बो देता है, लेकिन सिंचाई, मेहनत और देखभाल से वह फसल की गुणवत्ता बदल सकता है, वैसे ही हमारे कर्म भी भाग्य को बदल सकते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है, कर्म ही भाग्य को बनाता और मिटाता है। अगर किसी की कुंडली में बाधा है तो सत्कर्म, दान, जप, ध्यान और भक्ति से उसे बदला जा सकता है। हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय जाप या नवग्रह पूजन जैसे उपाय ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसका लिखा हुआ भाग्य भी बदल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बच्चे का भाग्य जन्म से पहले ही तय होता है, पर पूरी तरह नहीं। उसका मूल ढांचा उसके कर्मों से बनता है, पर वर्तमान जीवन में उसके कर्म, विचार और साधना उसे ऊपर या नीचे ले जाने की ताकत रखते हैं। यही सनातन सत्य है। कर्म से बड़ा कोई ग्रह नहीं और संकल्प से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।